जब जीवन की राहों पर चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है, जब मेहनत का पसीना सूख जाता है पर परिणाम का एक कतरा भी हाथ नहीं आता, जब लोग आपकी नीयत नहीं केवल आपकी नाकामी गिनते हैं, तब इंसान के भीतर सबसे खतरनाक तूफान उठता है। बाहर की हार उतनी दर्दनाक नहीं होती जितनी भीतर की टूटन होती है, और यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग अपनी मंजिल नहीं अपना धैर्य खो देते हैं। याद रखिए, संसार में सबसे पहले इंसान की जेब खाली नहीं होती, उसका विश्वास खाली होता है। और जिस दिन विश्वास खाली हो गया, उसी दिन अवसरों के दरवाजे बंद होने लगते हैं। दोस्तों, हर वह व्यक्ति जो आज चमकता दिखाई देता है, उसने कभी ऐसे दिन भी देखे थे जब उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। हर वह चेहरा जो आज आत्मविश्वास से भरा दिखता है, कभी रातों में चुपचाप रोया भी था। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग दर्द देखकर रुक गए और कुछ लोग दर्द को देखकर और गहरे हो गए। दुनिया हमेशा परिणाम को सलाम करती है, लेकिन परिणाम बनने से पहले जो अकेलापन, तिरस्कार, उपहास और प्रतीक्षा सहनी पड़ती है, उसका हिसाब कोई नहीं पूछता। आपने देखा होगा, जब नदी पहाड़ से टकराती है तो शोर करती है, लेकिन जब वही नदी समुद्र तक पहुंचती है तो शांत हो जाती है, क्योंकि जिसे अपनी दिशा पर भरोसा होता है, उसे हर मोड़ पर शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग हर दिन अपनी योजनाएं सबको बताते फिरते हैं, वे अक्सर रास्ते में थक जाते हैं, और जो लोग चुपचाप चलते हैं, वही इतिहास में सुनाई देते हैं। इसलिए यदि आज आपकी मेहनत को कोई नहीं समझ रहा, तो परेशान मत होइए। कच्चे घड़े की कीमत बाजार नहीं जानता, पर जब वही आग में पक जाता है, तब घरों की जरूरत बन जाता है। यह संसार बहुत विचित्र है। जब आप संघर्ष में होते हैं, लोग सलाह देने आते हैं। जब आप सफल होते हैं, वही लोग परिचय देने आते हैं। इसलिए लोगों की आवाजों से अधिक अपने अंतर की आवाज सुनिए, क्योंकि बाहर का शोर दिशा नहीं देता, केवल भ्रम देता है। कई लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे हर तीसरे व्यक्ति की राय को सच मान लेते हैं। जिसने खुद कुछ बनाया नहीं, वह आपको बनाने का तरीका समझाता है। जिसने खुद धैर्य रखा नहीं, वह आपको जल्दबाजी सिखाता है। जिसने खुद प्रतीक्षा की आग नहीं सही, वह आपको शॉर्टकट बताता है। सुनिए, समय कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। समय केवल परीक्षा लेता है। लोहे से पूछा जाए कि तलवार बनने में कितना दर्द हुआ, तो वह कहेगा, मुझे बार बार आग में डाला गया, बार बार पीटा गया, तब कहीं जाकर मेरी धार बनी। यदि लोहे ने पहली चोट पर हार मान ली होती, तो वह कबाड़ बना रहता। इसी प्रकार यदि इंसान पहली असफलता पर बैठ जाए, तो वह अपनी क्षमता से पहले हार जाता है। कई बार आप पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। तब मन कहता है, अब छोड़ दीजिए। लेकिन सत्य यह है कि सबसे बड़ा परिवर्तन अक्सर उस समय आता है जब इंसान छोड़ने के बिल्कुल करीब होता है। अंधेरी रात का अर्थ यह नहीं कि सूरज मर गया। मौन मौसम का अर्थ यह नहीं कि पेड़ सूख गया। देरी का अर्थ यह नहीं कि इनकार हो गया। कई बार ऊपर वाला आपको रोक नहीं रहा होता, वह आपको तैयार कर रहा होता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, जल्द परिणाम पाने की भूख लंबे परिणाम छीन लेती है। जो पौधा हर घंटे खोद कर देखता है कि जड़ कितनी बढ़ी, वह उसे मार देता है। इसी तरह जो इंसान हर दूसरे दिन अपने संघर्ष का परिणाम नापता है, वह अपने धैर्य की जड़ काट देता है। कुछ प्रक्रियाएं दिखाई नहीं देती, पर चल रही होती हैं। कुछ जीतें शोर नहीं करती, पर जन्म ले रही होती हैं। आपका काम मेहनत करना है, हर दिन थोड़ा बेहतर होना है, हर गिरावट के बाद फिर उठना है। आपका काम यह नहीं कि हर पल चिंता करें, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हुआ। चिंता वह ब्याज है जो इंसान उस कर्ज पर देता है जो अभी लिया ही नहीं गया। जो हुआ नहीं, उसकी घबराहट में जो है, उसे भी खो देना बुद्धिमानी नहीं है। दोस्तों, यदि अभी तक आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, तो शायद आपकी क्षमता का आकार बड़ा है। छोटे बर्तन जल्दी भर जाते हैं, महासागर भरने में समय लगता है। जो जीवन आपको देर दे रहा है, संभव है वही जीवन आपको बड़ा देने की तैयारी कर रहा हो।
यदि यह बात दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। यह एक वाक्य आपके भीतर सोई शक्ति को जगा सकता है। याद रखिए, संसार उन लोगों को देर से देता है जिन्हें गिराकर नहीं, गढ़कर आगे भेजना होता है। कई बार आप सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, जबकि सच यह होता है कि पुराना रास्ता खत्म हुआ है, नया रास्ता बन रहा है। एक दरवाजा बंद होता है तो शोर होता है, दूसरा खुलता है तो अक्सर खामोशी होती है। इसलिए शोर पर मत जाइए, संकेत पर जाइए। जिस दिन आप तुलना छोड़ देंगे, उसी दिन शांति मिलनी शुरू होगी। किसी और की रफ्तार देखकर बेचैन होना मूर्खता है। हर घड़ी का समय अलग होता है, हर जीवन का क्रम अलग होता है। कोई सुबह खिलता है, कोई संध्या में, कोई 20 में सीखता है, कोई 40 में चमकता है। देर से खिलने वाला फूल कम सुंदर नहीं होता। और यह भी समझिए, चुप रहना कमजोरी नहीं है। हर उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कई उत्तर उपलब्धियां देती हैं, कई जवाब समय देता है, कई तर्क सफलता स्वयं बनकर देती है। इसलिए हर आलोचना का प्रत्युत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना सबसे कठोर जवाब होता है। जब भीतर बेचैनी बढ़े, तब स्वयं से पूछिए, क्या मैं सच में हार गया हूं या केवल थक गया हूं? क्योंकि थका हुआ व्यक्ति विश्राम चाहता है, हारा हुआ व्यक्ति बहाना। फर्क बहुत गहरा है। जो इसे समझ गया वह आधी लड़ाई जीत गया। इसलिए आज से निर्णय लीजिए, चेहरे पर शांति, कर्म में निरंतरता और हृदय में विश्वास रखेंगे। दुनिया चाहे जितना बोले, परिस्थिति चाहे जितना डगमगाए, कदम चलते रहेंगे। क्योंकि कई बार मंजिल उन्हीं के लिए बची रहती है जो आखिरी मोड़ तक टिके रहते हैं। और जब इंसान आखिरी मोड़ तक टिक जाता है, तब अचानक उसे दिखता है कि जिन रास्तों को वह बंद समझ रहा था, वहीं रास्ते भीतर ही भीतर उसके लिए खुल रहे थे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य बाहर के दरवाजों को देखता रहता है, जबकि नियति भीतर की दीवारें तोड़ रही होती है। आप सोचते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, पर बहुत कुछ हो रहा होता है। मिट्टी के नीचे जड़ें जब फैलती हैं, तब धरती के ऊपर सन्नाटा दिखाई देता है। जो केवल ऊपर देखते हैं वे कहते हैं कुछ नहीं बदला। जो गहराई समझते हैं वे जानते हैं सब बदल रहा है। दोस्तों, हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती। कुछ प्रतीक्षाएं मनुष्य को उतना देती हैं जितना तुरंत मिली सफलता कभी नहीं दे सकती। जल्दी मिला हुआ फल पेट भरता है, देर से मिला हुआ फल व्यक्तित्व गढ़ता है। जिसने इंतजार सीखा, उसने अपने मन पर अधिकार सीखा। जिसने मन पर अधिकार सीख लिया, संसार की आधी लड़ाइयां जीत ली। क्योंकि बाहरी युद्ध तलवार से जीते जाते हैं, भीतर के युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं। आपने देखा होगा, कच्ची ईंट पर यदि बारिश आ जाए तो वह गल जाती है, पर भट्ठे में तपी ईंट आंधी पानी सह लेती है। जीवन भी पहले तपाता है, फिर उपयोग में लाता है। इसलिए जो कठिन समय में हैं, वे यह मत समझिए कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। संभव है आपके भीतर मजबूती डाली जा रही हो। कमजोर व्यक्ति को ऊंचाई मिल जाए तो वह गिर जाता है, पर तैयार व्यक्ति को ऊंचाई मिले तो वह दूसरों का सहारा बनता है। यही कारण है कि कुछ लोग थोड़ी उपलब्धि पाकर घमंड में डूब जाते हैं और कुछ लोग बड़ी उपलब्धि पाकर भी शांत रहते हैं। पहले लोगों को सफलता मिली पर गहराई नहीं मिली। दूसरे लोगों को सफलता से पहले संघर्ष मिला, इसलिए संतुलन मिला। जिसने अभाव देखा हो वह अवसर की कीमत जानता है। जिसने अकेलापन सहा हो वह संबंधों का मूल्य जानता है। जिसने ठोकरें खाई हो वही कदम संभाल कर रखता है। कई बार आप ईमानदारी से चलते हैं और देखते हैं कि छल करने वाले आगे निकल गए। तब भीतर से आवाज आती है, क्या सीधा चलना मूर्खता है? पर सत्य सुनिए, छल तेजी दे सकता है, स्थिरता नहीं। झूठ चमक दे सकता है, सम्मान नहीं। बेईमानी रास्ता छोटा कर सकती है, मंजिल सुरक्षित नहीं कर सकती। जो ऊपर गलत तरीके से पहुंचता है, उसे नीचे गिरने का भय हर रात जगाए रखता है।
जो सही तरीके से बढ़ता है उसकी नींद शांत होती है, और शांत नींद बेचैन सफलता से कहीं बड़ी संपत्ति है। अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए, आज का कर्म इतना सच्चा रखिए कि कल का डर न रहे। लोग सोचते हैं धन सबसे बड़ी सुरक्षा है, जबकि सच ये है कि सबसे बड़ी सुरक्षा स्वच्छ अंतरात्मा है। धन छिन सकता है, पद बदल सकता है, लोग मुड़ सकते हैं, पर भीतर की सच्चाई साथ रहती है। जब मनुष्य अकेला होता है तब वही सच्चाई उसे टूटने नहीं देती। कई लोग इसलिए बेचैन हैं क्योंकि वे हर दिन परिणाम देखना चाहते हैं, पर हर दिन प्रगति नहीं दिखती। हर दिन सूर्योदय सुंदर लगता है, पर किसी ने यह नहीं देखा कि पूरी रात आकाश कैसे बदलता रहा। परिवर्तन अक्सर मौन में होता है, आवाज केवल घोषणा करती है। इसलिए यदि आपके जीवन में अभी शांति है, सन्नाटा है, ठहराव है, तो यह भी संभव है कि यही अगली छलांग से पहले की तैयारी हो। एक कठोर सत्य और सुनिए, हर व्यक्ति आपका साथ देने नहीं आया। कुछ लोग केवल यह देखने आते हैं कि आप कब गिरेंगे। कुछ लोग आपकी कहानी नहीं, आपकी हार देखना चाहते हैं। इसलिए सबको समझाने में अपनी ऊर्जा मत जलाइए। दीपक का काम यह नहीं कि अंधों को प्रकाश सिद्ध करे, उसका काम केवल जलना है। जो देखना चाहता है वह स्वयं देख लेगा। आपका मौन भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है यदि उसके पीछे कर्म खड़ा हो। खाली मौन डर है, कर्म वाला मौन तेज है। जो व्यक्ति बिना घोषणा किए मेहनत करता है, उसका परिणाम जब बोलता है तब दुनिया चुप हो जाती है। इसलिए अभी यदि लोग आपको कम आंक रहे हैं तो परेशान न हो। अधूरी इमारत देखकर लोग हंसते हैं, तैयार महल देखकर वही लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं। और एक बात हृदय में उतार लीजिए, किसी का तिरस्कार आपके मूल्य का प्रमाण नहीं होता। यदि कोई आपको नहीं समझ पाया तो यह आपकी कमी नहीं, उसकी सीमा भी हो सकती है। मोती की पहचान हर व्यक्ति नहीं कर सकता। गहराई को उथले लोग बोझ समझते हैं। इसलिए हर जगह स्वीकार किए जाने की भूख छोड़ दीजिए। जहां मूल्य न मिले वहां अपनी ऊर्जा कम दीजिए। जब मन टूटे तब भागिए मत। बैठिए, सोचिए, लिखिए, समझिए। दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई दर्द दिशा बदलने आते हैं, कई छोटे अहंकार तोड़ने आती हैं, कई असफलताएं आपको उस रास्ते से हटाने आती हैं जहां जीत कर भी आप हार जाते। यदि हर चाहत पूरी हो जाती तो मनुष्य कभी यह नहीं समझ पाता कि कौन सी चाहत उसके लिए विष थी। दोस्तों, यह जीवन केवल पाने का खेल नहीं, पहचानने का भी खेल है। कौन अपना है, कौन अवसरवादी है, कौन सही है, कौन आकर्षक दिखकर गलत है, कौन रास्ता कठिन है पर सही है, और कौन आसान है पर विनाशकारी है। जिसने यह पहचान लिया उसने समय बचा लिया, जिसने समय बचा लिया उसने जीवन बचा लिया। इसलिए अभी यदि देरी हो रही है तो स्वयं को कोसना बंद कीजिए। यदि गिर गए हैं तो स्वयं को अपमानित करना बंद कीजिए। यदि लोग छोड़ गए हैं तो स्वयं को बेकार मानना बंद कीजिए। हर टूटन समाप्ति नहीं होती, कुछ टूटने नए आकार की शुरुआत होती हैं। मिट्टी जब चाक पर चढ़ती है तब उसे दबाया भी जाता है, घुमाया भी जाता है, थपथपाया भी जाता है, तभी आकार आता है। आप भी आकार ले रहे हैं। अभी जो दिन कठिन लग रहे हैं, संभव है कल वही आपकी ताकत की कहानी बने। इसलिए कदम रोकिए मत, धीमे चलिए पर चलिए। थक जाएं तो बैठिए पर हार मानकर मत बैठिए। आंसू आए तो बहने दीजिए पर विश्वास मत बहने दीजिए, क्योंकि जिस दिन विश्वास बह गया उसी दिन भीतर का दीपक बुझने लगता है। और याद रखिए, कई बार इंसान सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, पर उसी अदृश्य व्यवस्था में आपकी हर सच्ची कोशिश दर्ज हो रही होती है। देर लग सकती है पर हिसाब अंधा नहीं होता। जब समय पलटता है तो वही लोग हैरान रह जाते हैं जिन्होंने आपको कमजोर समझ लिया था। इसलिए अभी सिर झुकाकर काम कीजिए, शिकायत कम कीजिए, सीखना जारी रखिए और भीतर यह निश्चय रखिए कि जो मेरा है
वह मुझे सही समय पर मिलेगा। क्योंकि जब मनुष्य यह समझ लेता है तब उसकी बेचैनी कम होने लगती है, और जब बेचैनी कम होती है तब बुद्धि साफ होने लगती है। साफ बुद्धि से लिया गया एक निर्णय कई वर्षों की भटकन समाप्त कर सकता है। इसलिए अपने मन को स्थिर करना सीखिए, क्योंकि बिखरा हुआ मन अवसर सामने होने पर भी उसे पहचान नहीं पाता। जिस तालाब का जल लगातार हिलता रहे उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता। जब जल शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है। इसी प्रकार जब मन शांत होता है तभी अगला कदम समझ आता है। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी हार गरीबी नहीं, असफलता नहीं, अकेलापन नहीं, सबसे बड़ी हार है स्वयं पर से भरोसा उठ जाना। जिस दिन मनुष्य स्वयं से कह देता है कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी दिन उसके हाथ पांव नहीं, उसकी संभावनाएं बंध जाती हैं। इसलिए परिस्थिति चाहे जैसी हो, अपने बारे में अंतिम निर्णय कभी दुख के समय मत लीजिए। तूफान में खड़े होकर समुद्र की गहराई नहीं नापी जाती। कई लोग एक कठिन मौसम देखकर अपने पूरे जीवन को असफल घोषित कर देते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक रात देखकर कहा जाए कि सूरज अब कभी नहीं निकलेगा। समय बदलता है, मौसम बदलता है, संबंध बदलते हैं, अवसर बदलते हैं, और यदि मनुष्य जागरूक रहे तो उसका भाग्य भी बदलता है। पर जो व्यक्ति अधीर होकर बीच रास्ते बैठ जाता है वह अक्सर मंजिल से थोड़ी दूरी पर हारता है। ध्यान से सुनिए, जब सब कुछ टूटता दिखाई देता है तब दो चीजें जन्म ले सकती हैं, या तो शिकायत या शक्ति। शिकायत करने वाला हर घटना में दुश्मन ढूंढता है, शक्ति बनाने वाला हर घटना में शिक्षा ढूंढता है। शिकायत आदमी को कमजोर करती है, शिक्षा आदमी को विशाल करती है। इसलिए जब जीवन कठोर हो तब यह मत पूछिए मेरे साथ ही क्यों, यह पूछिए मुझे इससे सीखना क्या है। यदि किसी ने आपका दिल तोड़ा तो सीखिए सीमा बनाना। यदि किसी ने धोखा दिया तो सीखिए आंखें खोलकर भरोसा करना। यदि मेहनत के बाद भी परिणाम न मिला तो सीखिए तरीका बदलना, लक्ष्य नहीं। यदि लोग छोड़कर चले गए तो सीखिए स्वयं का साथ कैसे दिया जाता है। हर दर्द में एक पाठ छिपा है। जो केवल रोता है वह दर्द देखता है, जो समझता है वह दिशा देखता है। और याद रखिए, शांत रहना निष्क्रिय होना नहीं है, चुप रहना हार मान लेना नहीं है। कई बार सबसे शक्तिशाली तैयारी वही होती है जो दुनिया को दिखाई नहीं देती। तीर जब आगे जाना होता है तो पहले पीछे खींचा जाता है। इसलिए यदि जीवन ने आपको पीछे धकेला है तो संभव है वह आपको और दूर भेजने की तैयारी कर रहा हो। कुछ लोग पूछते हैं, यदि ऊपर कोई व्यवस्था है तो देरी क्यों? उत्तर सरल है, क्योंकि कच्चे हाथों में बड़ी चीजें टूट जाती हैं। अधूरे मन को शक्ति मिल जाए तो वह स्वयं को नष्ट कर लेता है। अपरिपक्व बुद्धि को अवसर मिल जाए तो वह उसे पहचान नहीं पाती। इसलिए कभी कभी पहले पात्रता बनती है, फिर प्राप्ति आती है। पहले भीतर स्थान बनता है, फिर बाहर संपदा आती है। आप केवल मांगते मत रहिए, स्वयं को योग्य भी बनाइए। केवल इच्छा मत रखिए, अनुशासन भी रखिए। केवल सपने मत देखिए, आदतें भी बदलिए। क्योंकि संसार में बहुत लोग चाहते हैं पर कम लोग तैयार होते हैं, और अक्सर वही पाते हैं जो तैयारी में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। एक और गहरी बात, जब तक आप दूसरों की स्वीकृति पर जीते रहेंगे तब तक आपकी खुशी बंधक रहेगी। कोई तारीफ करे तो प्रसन्न, कोई आलोचना करे तो दुखी। यह जीवन नहीं, जीवन गुलामी है। अपने कर्म को इतना स्पष्ट रखिए कि आपका सम्मान आपके भीतर जन्म ले। बाहरी तालियां रुक जाती हैं, भीतर का सम्मान साथ चलता है। यदि आज कोई आपको कमतर समझ रहा है, मुस्कुराइए। लोग अक्सर उस बीज पर हंसते हैं जिसमें वन बनने की क्षमता होती है। यदि आज आपके पास कम साधन है, निराश मत होइए। इतिहास में अनेक ऊंचाइयां साधनों से नहीं, संकल्प से बनी हैं। यदि आज आपके साथ कम लोग हैं, घबराइए मत। सच्ची यात्राएं भीड़ से नहीं, स्पष्ट दिशा से पूरी होती हैं। दोस्तों,
अपने दिन की शुरुआत चिंता से नहीं, संकल्प से कीजिए। अपने रात का अंत पछतावे से नहीं, कृतज्ञता से कीजिए। हर सुबह स्वयं से कहिए, मैं अपना कर्म करूंगा। हर रात स्वयं से कहिए, मैंने आज हार नहीं मानी। यही छोटे वाक्य धीरे धीरे चरित्र बनाते हैं। चरित्र निर्णय बनाता है, निर्णय भविष्य बनाता है। जब थक जाएं तो विश्राम कीजिए, पर रुकिए मत। जब टूट जाएं तो जुड़िए, पर बिखरे मत रहिए। जब रोना आए तो रो लीजिए, पर स्वयं को दया का पात्र मत बनाइए। आप दया के नहीं, संभावना के पात्र हैं। आपके भीतर जितनी शक्ति है उसका अनुमान अक्सर आपको स्वयं भी नहीं होता। और यदि इस समय जीवन मौन है, उत्तर नहीं दे रहा, रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो घबराइए मत। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर अनुभव देता है, कुछ उत्तर अचानक एक ऐसे मोड़ पर मिलते हैं जहां पहुंचने से पहले इंसान 100 बार हार मानना चाहता था। इसलिए आज एक निर्णय कीजिए। चेहरे पर धैर्य रखेंगे, हृदय में विश्वास रखेंगे, कर्म में निरंतरता रखेंगे। बिना शोर किए आगे बढ़ेंगे, बिना शिकायत किए सीखेंगे, बिना तुलना किए चलेंगे। क्योंकि जो भीतर से स्थिर हो जाता है उसे बाहर की आंधियां देर तक हिला नहीं पाती। कल जब समय बदलेगा, लोग पूछेंगे, आपने यह सब कैसे सहा? तब मुस्कुराकर याद कीजिएगा, आपने हर दिन थोड़ा थोड़ा सहा था। आपने हर रात टूटकर भी स्वयं को समेटा था। आपने हर ताने के बाद भी कदम बढ़ाया था। आपने हर देरी के बाद भी भरोसा छोड़ा नहीं था। और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी विजय बनती हैं। यदि यह संदेश हृदय तक पहुंचा हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ध्यान चेतना से जुड़िए और कमेंट में लिखिए, मेरा समय आएगा, मैं डटा रहूंगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, आपके भीतर का संकल्प है। और जाते जाते इतना याद रखिए, जो लोग चुपचाप लगे रहते हैं, एक दिन वही इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं कि दुनिया उनका शोर सुनती है। तब तक चलते रहिए, क्योंकि शायद आपकी कहानी का सबसे उजला अध्याय अब शुरू होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।